वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम रोजाना एसएससी डीडी, यूपी पुलिस या जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं ये हम मंथ वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने पूरे मंथ को 4 पार्ट में बांटा हुआ है और उस 4 पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर्टिकुलर मंथ के, उसको हम आराम आराम तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। और एक बार मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या आपकी नींद खुल चुकी है भैया। क्या आपकी नींद खुल चुकी है? क्या आप रजाई में बैठ के आराम आराम तरीके से इस सेशन का आनंद उठा रहे हो? जल्दी से गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे ये क्लास ले रहे हैं? आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे ये क्लास का आनंद उठा रहे हैं और उनको फायदा भी हो रहा है भैया? जल्दी से। ठंड की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हाँ? ठंड बढ़ गया है तो भैया रजाई में बैठे बैठे इस सेशन का आनंद लेते रहे। ये सेशन जो है रेगुलर बेसिस पे चलता चला जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन बोल रहा है, व्हेन वाज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रणाली पहली बार कब शुरू की गई? जल्दी से। देखो देखो भैया, कह रहा है कि भारत के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है? सपोज मान लो मैं किसी सामान को बना रहा हूं और उस सामान में मैं ऐसी चीजों की मिलावटी कर रहा हूं जो लोगों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो ये दिक्कत की बात है। अच्छा, मैं मिलावटी कर रहा हूं, ये देखने का काम किसका है? ये देखने का काम है, जैसे भारत के अंदर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, भारत के अंदर आपको एक संस्था देखने को मिलेगा जिसका नाम है, जिसका नाम क्या हो जाएगा भैया? जिसका नाम हो जाएगा FSSAI। ये ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि भारत के अंदर जो भी चीजें बनाई जाती हैं, अगर मैं होटल्स की बात करूं तो होटल्स में जो भी खाने बनाए जाते हैं वो पोषण वाले खाना होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। वैसे अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने का काम किसका है? WHO का है। किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया से ये आह्वान करती है कि भैया आपके यहाँ पे जो भी चीजें बनाई जा रही है उसको थोड़ा सा देख के बनाएं। तो WHO के कहने पे, WHO कहने पे सबसे पहले 1988 में, सबसे पहले 1988 में भारत के अंदर क्या आता है? भारत के अंदर, है ना, भारत के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली को लागू किया जाता है। WHO के कहने पे या WHO के मापदंड के अनुसार सबसे पहले भारत के अंदर 1988 में, सबसे पहले भारत के अंदर 1988 में गुड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रणाली को लागू किया जाता है। उसके बाद समय समय के अनुसार भैया इसको बदला भी जाता है, जैसे 1988 में लागू किया जाता है, जैसे उसके बाद 2018 के अंदर इसको बदला भी जाता है। अब न्यूज ये है कि हाल ही में जो भारत सरकार है उसने बोला कि भारत के अंदर जितने भी कंपनीज है उसको इस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, डब्ल्यूएचओ का काम क्या है? डब्ल्यूएचओ का काम है कि पूरी दुनिया के अंदर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और इसीलिए वो सभी कंपनीज को कहता है कि भैया आप अपनी चीजों को जो बना रहे हो उसके अंदर आप अच्छी अच्छी चीजें डालो, सुंदर सुंदर चीजें डालो, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। और उसी के तहत भैया, उसी के मापदंड के तहत भारत के अंदर 1988 में पहली बार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को लागू किया जाता है और समय दर समय जो है इसमें बदलाव किए जाते हैं। और अब भारत सरकार कह रही है कि भैया सभी कंपनीज को इसे लागू करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मेडल्स
हाउ मेनी मेडल्स डज इंडिया वॉन इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? देखिए लगातार टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लगातार टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया इस टूर्नामेंट में कितने मेडल्स थे और इस टूर्नामेंट में कितने मेडल्स थे। तो पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है। बोल रहा है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां हुआ था बच्चा? तो याद रखना इसका आयोजन भारत के अंदर ही हुआ था। भारत के अंदर इसका आयोजन कहां हुआ था? गुरुग्राम के अंदर। और भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं बच्चा? तो भारत ने टोटल 42 मेडल जीते हैं। कितने? 42 मेडल जीते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे वहीं पकड़ के रोक दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और भी एक्सप्लेन कर दीजिए, दिक्कत की बात नको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड भू विजन ऑल्सो नोन एज कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किया गया भू विजन जिसे कृषि रास्ता मिट्टी परीक्षण प्रणाली के रूप से भी जाना जाता है? अब देखो, आप सभी को पता है कि भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में या भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर या मैं कहूं कृषि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कृषि किस पे डिपेंडेंट है? कृषि डिपेंडेंट है भैया वेदर पे, कृषि डिपेंडेंट है आपकी क्वालिटी ऑफ सॉइल पे, है ना? क्वालिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट है कृषि, वेदर पे डिपेंडेंट है कृषि। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, भू विजन कह लू मैं, अगर मैं कह लू भू विजन या मैं कह लू कृषि रास्ता, ठीक है, ये एक सिस्टम बनाया गया है जो कि क्या करने वाला है? मिट्टी का परीक्षण करने वाला है। आपको बताना है ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च यहां पे देखने को मिलेगा आपको, यहां पे आपको RRI देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आपको देखने को मिलेगा। तो इन दो संस्था के द्वारा, इन दो संस्था के द्वारा भैया, ठीक है, इन दो संस्था और एक आपको कृषि तंत्रा, कृषि तंत्रा, इन तीनों के मदद से इसको डेवलप किया गया। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ मत्स्य 6000? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मत्स्य 6000 के पूरा होने की घोषणा की है? भैया मत्स्य 6000 क्या होता है? भैया आप लोग भी आंसर दे दो लगे हाथ, क्या होता है मत्स्य 6000? कौन बताएगा मत्स्य 6000 से हम क्या समझते हैं बच्चा? देखो भैया चंद्रयान 3 हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल लॉन्च होता है, चंद्रयान 3 ये हमारा क्या हो जाता है भैया? सक्सेसफुल हो जाता है। क्लियर बात? ये हमारा क्या है भैया? हमारा मून मिशन है। बट भारत ने बोला कि भैया सिर्फ मून पे जाके फायदा नहीं है, हमें पानी की गहराइयों में भी जाना पड़ेगा, और पानी की गहराइयों में जाकर वहां पे किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं या किस प्रकार के पानी वाले भैया जो जानवर है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो पाए जाते हैं, उसका भी पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पानी का, समुद्र का ज्यादातर भाग जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है, हमने देखा ही नहीं है। तो सोचो क्या क्या चीजें मिल सकती। तो बेसिकली पानी के अंदर जाने के लिए भैया कैसे जाओगे? पानी के अंदर हेलीकॉप्टर से कूदा दिया जाए आपको? नहीं, पानी के अंदर जाने के लिए भैया आपको प्रॉपर व्हीकल चाहिए होगा, और उसी प्रॉपर व्हीकल को बनाया गया है भारत के द्वारा, जिसका नाम होने वाला है मत्स्य 6000। ठीक है, ये हमारे कौन सा मिशन का नाम हो जाएगा? तो याद रखना ये हमारा समुद्रयान मिशन है ना। भारत का कौन सा मिशन है भैया? समुद्रयान मिशन। समुद्र में जाओगे तो समुद्रयान, चंद्रमा पे जाओगे चंद्रयान। बात क्लियर है? तो भारत का समुद्रयान मिशन कौन सा होने वाला है भैया? जिसमें हम मत्स्य 6000 को लेके जाएंगे पानी के
भीतर, पानी के भीतर मत्स्य 6000 को गुरुजी हम लेके जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आईएनएस ने भारत की ओर से जैद तलवार अभ्यास में भाग लिया? जल्दी से आंसर बताइए। जैद तलवार अभ्यास बताओ बच्चा। जैद तलवार अभ्यास जो है बच्चा, ये किसके किसके बीच में होता है लिख लेना। सबसे पहली बात, ये जो अभ्यास है ये अगस्त के महीने में आयोजित किया गया। ये किसके किसके बीच में होता है? तो ये याद रखना, ये भारत और यूएई के बीच में भी होता है। किसके किसके बीच में? भारत और यूएई के बीच में आपको जैद तलवार एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। यहां पे आपको आईएनएस वाइजैग लिख लो। यहां पे आपको आईएनएस वाइजैग और साथ ही साथ आपको यहां पे आईएनएस ट्राइकन देखने को मिलेगा। आईएनएस वाइजैग साथ ही साथ आईएनएस ट्राइकन आपको यहां पे पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर बात? मैंने क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किस आईएनएस ने भारत की ओर से जैद तलवार में भाग लिया? तो याद रखना ये एक नौसैनिक अभ्यास है। ये किसके किसके बीच में? भारत और यूएई के बीच में। और आईएनएस वाइजैग और आईएनएस ट्राइकन जो है इसने इसमें पार्टिसिपेट किया। इज दैट क्लियर? मुझे बताते चले जाना चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। बोल रहा है कि आरबीआई कौन है गुरुजी? तो आरबीआई जो है ये भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या मैं कहूं भारत के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसी को हम आरबीआई कहते हैं। या आप कहो भारत के अंदर जो सबसे उच्चतम बैंक है उसको हम आरबीआई कहते हैं। गुरुजी इसकी स्थापना कब हो रही है? तो मैं कहूंगा सर इसकी स्थापना हो रही है अप्रैल 1935 में। आपने पूछा गुरुजी एक बात बताइए, इसकी जो स्थापना हो रही है, इसकी स्थापना के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या हो जाएगा? तो उस कमेटी का नाम हिल्टन यंग कमेटी या शाही कमेटी के नाम से भी जानते हैं। आप पूछोगे सर इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन कब दिया? तो मैं कहूंगा इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन 1926 में दिया। आप कहोगे सर आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो मैं कहूंगा आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएंगे। आप कहोगे प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन होंगे? तो मैं कहूंगा प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब भारत के अंदर जितने भी बैंक है या जितने भी बैंकों के लिए मापदंड तैयार करना है उसका काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई ने यूपीआई लाइट, भैया यूपीआई का इस्तेमाल सभी करते होंगे, मुझे आप में से कौन सा लल्ला ये बताएगा कि यूपीआई किस साल लॉन्च किया गया था? जल्दी देखे तो जरा कैसी चल रही है आपकी तैयारी। बहुत सही, यूपीआई किस साल लॉन्च किया गया था? जल्दी बताओ। यूपीआई किस साल लॉन्च किया? देखो अगर मैं यूपीआई की बात करूं गुरुजी, अगर मैं यूपीआई की बात करूं तो सर इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस गुरुजी इसको लॉन्च किया जाता है 2016 में। आप कहोगे किसके द्वारा? तो मैं कहूंगा इसको लॉन्च किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई क्या है गुरुजी? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्थापित कब किया जाता है? तो मैं कहूंगा 2008 के अंदर। किसके अंदर बच्चा? 2008 के अंदर। बात समझे? देखो यूपीआई जिसका आप इस्तेमाल करते हो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको लॉन्च किया जाता है 2016 में। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हो रही है, जिसकी स्थापना 2008 के अंदर हो रही है। क्लियर बात? 2008 के अंदर हो रही है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यूपीआई लाइट लॉन्च किया जाता है ना? यूपीआई लाइट लॉन्च किया जाता है। ये कब? 2022 के अंदर। इस यूपीआई लाइट में आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में सिर्फ पैसे होने चाहिए, है ना? इस यूपीआई लाइट के अंतर्गत बहुत सही, आपके अंदर पैसों की जरूरत नहीं है, आपके पास भैया सॉरी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ पैसे होने चाहिए
और आप 200 तक का ट्रांजेक्शन इजीली किसी भी बैंक में कर सकते हो। बट इसी की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 500 कर दिया गया है। ठीक है, तो यूपीआई लाइट की ट्रांजेक्शन लिमिट को, ठीक है, या पेमेंट्स देने की जो तादाद है उसको 200 से 500 तक बढ़ा दिया गया है। बहुत सही अमन रतौरी, रोशन टॉक्स, ठीक है, दिलीप मेघवाल, बहुत खूबसूरत, ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि विद स्टेट असेंबली रिसेंटली पास अ रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भैया, किस राज्य की स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि भैया हम अपने राज्य का नाम चेंज करेंगे? कौन सा हो जाएगा भैया? तो याद रखना, केरला। कौन सा? केरला। देखो, केरला ने सबसे पहले ये डिमांड 2010 में रखा, है ना, सबसे पहले ये डिमांड 2010 में रखा था, बट वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया था। अब ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है। यहां पे सरकार किसकी है? पिनरई विजयन की सरकार है। किसकी सरकार है? पिनरई विजयन की सरकार है। ठीक है, एक न्यूज याद रख लेना, वो राज्य केरला ही है जहां पे भैया, जहां पे टेंपल्स के अंदर रोबोटिक एलिफेंट को इंस्टॉल किया गया। रोबोटिक एलिफेंट टेंपल्स के अंदर, वो राज्य केरला ही है भैया, है ना, वो राज्य केरला ही है जहां पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसकी सफाई के लिए? तो जो सुअर्स टनल्स होते हैं उसकी सफाई, सुअर्स टनल्स में सफाई के लिए यहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा। तो ये बात भी आपको याद है। केरला अपना नाम क्या चेंज कर रहा है? केरलम। क्या कर रहा है बच्चा? केरलम। एक और बात आपको याद रखना है कि केरला भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो कि खुद का इंटरनेट शुरू कर रहा है। केरला भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो कि खुद का इंटरनेट शुरू कर रहा है। उसका नाम क्या हो जाएगा? के फोन। क्या होने वाला है? के फोन। ने बोला जियो एयरटेल भाड़ में जाओ, मैं शुरू करूंगा अपना इंटरनेट। बहुत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट लचीलेपन के मामलों में दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? इंटरनेट लचीलापन से आप क्या समझते हो कि भैया भारत के अंदर, या मैं कहूं साउथ एशियन देशों में, वो कौन सा देश है जहां पे इंटरनेट बेहतरीन है? अब इंटरनेट बेहतरीन का मतलब क्या है सर? कि भैया कहां कहां, सपोज मैं भारत के अंदर इंटरनेट की बात करूं, इंटरनेट रेजिलेंस की बात करूं, तो भारत के अंदर कितने लोग इंटरनेट का सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कितनी तादाद में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसी से हम समझते हैं इंटरनेट रेजिलेंस। तो भारत की रैंक क्या होने वाली है बच्चा? तो याद रखना, भारत की रैंक होने वाली है छठा। ठीक है, अगर मैं साउथ एशियन रीजन की बात करूं तो यहां पे आपको भूटान नंबर 1 पे देखने को मिलेगा और भारत का रैंक हो जाएगा छठा। ठीक है, भारत का रैंक हो जाएगा छठा। अच्छा, भूटान की बात करूं भैया तो यहां पे एक नोट डाल के लिख लेना, भूटान। ठीक है, भूटान की बात करूं तो लिख लो, थिम्फू इसकी कैपिटल हो जाएगी, थिम्फू इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। ठीक है, और भूटान जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन गया, है ना। जीरो कार्बन एमिशन वाला पहला देश कौन बन गया है? तो जीरो कार्बन एमिशन वाला पहला देश बन गया है भूटान। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? भैया डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आप सभी करते हैं, ठीक है। तो सर ये इको फ्रेंडली का मतलब क्या है? तो इसको बनाने में, ठीक है, इसको बच्चा बनाने में ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया जो कि आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो आपको बताना इसका नाम क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? तो याद रखना इसका नाम होने वाला है
आरपीवीसी, क्या नाम होने वाला है? आरपीवीसी। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक्स के द्वारा। किसके द्वारा? एयरटेल पेमेंट बैंक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आगे पूछ रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। बच्चा एक बात याद रखना, सबसे पहले एस परामेश जी को यहां पे अपॉइंट किया गया है। एस परामेश जी को यहां पे अपॉइंट किया गया। हाल ही में अगर आपको याद हो ऑपरेशन समुद्रगुप्त, लिख लेना, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो याद रखना इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था ड्रग्स की तस्करी को रोकना। किसको रोकना? ड्रग्स की तस्करी को रोकना। हाँ जी, अरे कुछ हिल्लो, कुछ बता दो, चीजें क्लियर हो रही कि नहीं, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, जल्दी से, जल्दी से एक बार बता दो चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, जल्दी से। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना कहां पे आ रहा है? तेलंगाना के अंदर। कहां पे बच्चा? तेलंगाना के अंदर योजना आ रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ज्वाइंड इंटरपोल। अरे भैया इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस। बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सा संस्था है जिसने हाल ही में इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को ज्वाइन किया है? तो वो हो जाएगा सीबीआई, भारत की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला क्वेश्चन, which district has achieved the highest level of Jal Jeevan Mission implementation among the हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट? हर घर जल प्रमाणित जिलों में से किस शहर ने जल जीवन मिशन कार्यान्वयन का उच्चतम स्तर हासिल किया है? तो ये आपको श्रीनगर देखने को मिलेगा। कौन सा? श्रीनगर। कौन सा वाला भैया? जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर। बोल रहा है द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे। अगर मैं पूछता प्रोजेक्ट एलिफेंट, अगर मैं पूछता प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत के अंदर कब आता है? 1992 1993 के अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं 2023 की बात करूं, 2023 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल पूरे हुए और इसीलिए 30th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया गया। ये 30th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कहां हुआ था बच्चा? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। कहां पे बच्चा? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। ये किस लिए फेमस है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए। एक सिंग वाले गेंडे के लिए, या मैं कहूं वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये नेशनल पार्क फेमस है। ये है कहां पे? असम के अंदर। और यहीं पे किसका सेलिब्रेशन हुआ? गज उत्सव का। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये बातें हमने ऑलरेडी कर ली है। अब ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये लॉन्च कब हो रहा है? 1992 1993 में। ये डेट आपको याद रखना है, बट यहां पे ये नहीं पूछा। बोला है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी, कब किया जाता है? तो 7 दिसंबर को। कब किया जाता है बच्चा? 7 दिसंबर को। ठीक है, कब किया जाता है? तो लिख लो 7 अगस्त को। पहली बार, पहली बार। भैया तुम लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? 12 अगस्त और पहली बार भैया 2012 को।
पहला संस्करण। क्लियर बात। और ये दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च QR कोड बेस्ड ई पास पोर्टल? जल्दी बताइए। ई पास पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि किस पे बेस्ड है? QR कोड पे बेस्ड है। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। अच्छा एक बात बताओ, ई पास लॉन्च किया गया है यानी कि कहीं पे तो जाने के लिए लॉन्च किया गया होगा, तो कहां जाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के लिए। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओगे तो महामहिम के परमिशन के बिना कैसे जा सकते हो? तो ये QR कोड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। किसके द्वारा? DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। याद रखना इनके पिताजी का नाम क्या था? YV चंद्रचूड़। क्या नाम था? YV चंद्रचूड़। और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये भी सुप्रीम कोर्ट के CGI हुआ करते थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली स्थापना दिवस, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी पहली स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट की? स्थापना दिवस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली स्थापना दिवस कब मनाया? पहली स्थापना दिवस। और इस स्थापना दिवस में सिंगापुर के CGI सुंदरेश मेनन जी भी पधारे थे। सुंदरेश मेनन जी भी पधारे हुए थे। ठीक है, क्या कह रहा है? Which of the following chief minister recently launched Lion Anthem and unveils सिन्ह सूचना वेब एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में लायन एंथम लॉन्च किया और सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन का अनावरण किया है? जल्दी बताओ। तो देखो भैया, लायन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 अगस्त। लायन डे को भैया हम 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव, या मैं कहूं भूपेंद्र पटेल कर लो इसको, सॉरी, भूपेंद्र पटेल के द्वारा। क्लियर बात? भूपेंद्र पटेल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि केंद्र ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए कहां पे? तो लिख लेना स्पेस पोर्ट कहां पे? तमिलनाडु के अंदर बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर कौन देखने को मिलेंगे? यहाँ पे आपको MK स्टालिन जी देखने को मिलेंगे। कौन? MK स्टालिन। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च इंदिरा गांधी स्मार्टफोन प्रोजेक्ट? भैया स्मार्टफोन प्रोजेक्ट कहां आया था? तो ठीक इलेक्शन से पहले राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर सभी माताओं बहनों को यहाँ पे स्मार्टफोन मिलने वाला था, साथ ही साथ रिचार्ज भी मिलने वाला था भैया। देख रहे हो, रिचार्ज भी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से बैंक ने सबसे पहले 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस, समझ रहे हो, 24/7 वीडियो बैंकिंग,
आपकी कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप भैया वीडियो बैंकिंग सर्विस को अपना सकते हो। वो कौन सा बैंक होने वाला है, जल्दी बताओ। बताइए जरा, कौन सा वो बैंक है जिसने बोला कि भैया हम एक ताबड़तोड़ तरीका लाते हैं लोगों की दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इनसे पूछा गया क्या लाओगे भैया, तो 24/7 जो है वो बैंकिंग सर्विस लाएंगे और वीडियो कॉलिंग पे लाएंगे हैं। जल्दी बताओ पहला बैंक। है ना, कौन सा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा भैया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला, फ्रॉम विच सिटी ऑफ इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल हैज बिगन। भैया भारत के किस शहर से स्टार्टअप फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है, जल्दी से। स्टार्टअप, पुष्पेंद्र स्टेट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सही। देखो, स्टार्टअप फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। अगर मैं स्टार्टअप डे की बात करूं, अगर मैं नेशनल स्टार्टअप डे की बात करूं तो ये कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को। और ये जो स्टार्टअप फेस्टिवल है इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? तो बेंगलुरु से। कहां से बच्चा? बेंगलुरु से। क्लियर है, बेंगलुरु से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ईयर जस्टिस जी रोहनी कमीशन was set up for the sub categorization of OBC। तो याद रखना 2017 में, बहुत सही, गोविंद विश्वकर्मा, बहुत खूबसूरत बच्चा, गोविंद विश्वकर्मा। बच्चा याद रखना 2017 में जी रोहनी कमीशन ने को स्थापित किया गया था, यानी कि जी रोहनी जी के अध्यक्षता में एक कमीशन को स्थापित किया गया था। और इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था ओबीसी जो लोग है भारत के अंदर, जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको कैटेगराइज करना। और अब क्या हुआ है, साल 2023 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी। क्या कह रहा है? इन अ रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? मनसुख मांडविया जी की, मनसुख मांडविया जी की बात कर रहा हूं। व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर इंडिया फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फिलरिस। बोल रहा है भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसने भैया एक घोर निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय? कि भैया हमें फिलारिस नाम की एक बीमारी से दूर रखना है। और ये कब तक हो जाएंगे? हो जाएंगे भैया, तो याद रखना फिलेरिया से मुक्त कब तक हो जाएंगे? 2027। याद रखना ये फिलेरिया होता किसकी वजह से है? मॉस्किटो की वजह से, मॉस्किटो की वजह से। अच्छा मुझे बताओ, टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत का कौन सा ईयर घोषित किया गया है? काला अजहर, काला अजहर मुक्त भारत का कौन सा ईयर घोषित किया गया है? काला अजहर मुक्त भारत का कौन सा ईयर घोषित किया गया है? टीवी का 2025, काला अजहर का 2023, है ना। मलेरिया का 2027, मलेरिया का 2030, सॉरी, मलेरिया का 2030 और फिलारिस का 2027। क्लियर है? स्पेस सिटी, बहुत सही। ठीक है, अगला, अगला कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ थिरुवल्लुर रिसेंटली इंस्टॉल्ड एंड कुर्चीकुलम। कुर्चीकुलम के अंदर थिरुवल्लुर को स्थापित किया गया है, ये कितने हाइट का होने वाला है? तो देखो थिरुवल्लुर जो है ये एक इंडियन पोएट है ना, ये एक इंडियन पोएट है। और इनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है, कितनी फीट की? 25 फीट की। कितनी? 25 फीट की। बोल रहा है किस देश ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में विजेता हासिल किया? जल्दी बताओ। किस देश के द्वारा? याद रखना
यहाँ पे फाइनल किसके किसके बीच में हुआ था? फाइनल हुआ था इंडिया और मलेशिया के द्वारा। इंडिया और मलेशिया के द्वारा फाइनल हुआ था, जिसमें जो है भारत विजेता होता है। भारत विजेता होता है और ये भारत का चौथा टाइटल है बच्चा, याद रखना, ये भारत का चौथा टाइटल है। इसमें मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन? सोलर मिशन की शुरुआत कौन कर रहा है बच्चा? तो सोलर मिशन की शुरुआत कर रहा है मेघालय। कौन? मेघालय इसकी शुरुआत कर रहा है। ये जो सोलर मिशन होने वाला है, याद रखिएगा, ये 5 सालों का मिशन है और इसके अंदर 500 करोड़ की लागत लगाई जा रही है। 500 करोड़। अरे सर, सोलर मिशन का मतलब क्या होगा? यहां पे सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया जाएगा। बहुत सही गोविंद, यहां पे सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया जाएगा। स्पंज सिटी इनिशिएटिव, स्पंज सिटी इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? भैया याद रखना, स्पंज सिटी इनिशिएटिव ये किसका है? चाइना का इनिशिएटिव है। किस लिए भैया? बाढ़ से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? फ्लड से बचने के लिए। फ्लड से बचने के लिए। जनरली क्या होता है, सपोज इस कमरे में पानी भर जाए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी भर जाए, आप एक अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में इस घर रूम के अंदर आप स्पंज रख दो, तो स्पंज क्या करेगा? पानी को ऑब्जर्व करता चला जाएगा। अब उस स्पंज को उठा के कहीं और निचोड़ दो, फिर दोबारा ला के रख दो, फिर दोबारा निचोड़ दो, दोबारा ला के रख दो। तो इससे क्या होगा? जो पानी है उसमें गिरावट देखने को मिलेगा। तो जो स्पंज सिटी इनिशिएटिव है ये चाइना का है और ये इसे फ्लड से बचने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? हमारे महामहिम, महामहिम कह रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन विंड पावर पोटेंशियल? अच्छा, विंड पावर क्या होता है? देखो, ये विंड एनर्जी हुआ, विंड ऊर्जा हुआ, टाइडल एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, ये सारे क्या हैं? ये सारे रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। अब आप कहोगे सर रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? तो रिन्यूएबल ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, और उसी ऊर्जा की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हो और ये आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बट एक तरफ होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अगर मैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं तो यहां पे आपको कोल देखने को मिलेगा, यहां पे आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको नेचुरल गैस देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है। इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा कम है और इसके इस्तेमाल से अगर आप कुछ कर रहे हो, किसी एनर्जी को जनरेट कर रहे हो, तो ये आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। तो एक बात बताओ, इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें जिसकी तादाद ज्यादा है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, या फिर इसका इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी तादाद कम है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? तो ऑब्वियसली गुरुजी मैं तो इसके पास ही जाऊंगा। तो भैया इसीलिए पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर काम कर रही है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि विंड पावर पोटेंशियल जो है वो भारत के अंदर कितना है? जल्दी बताओ। इंडिया का रैंक जो है वो 4th है दुनिया के अंदर। भारत का रैंक विंड पोटेंशियल में कितना हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, हाल ही में इसका, हाल ही में क्या बोल रहा है? हाल ही में इसका कौन सा संस्करण समापन हुआ? तो याद रखना 14वां संस्करण। कौन सा? 14वां संस्करण। और आज का आखिरी सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज? नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज को किसके द्वारा? तो लिख लो इसरो के द्वारा, लिख लो नीति आयोग के द्वारा,
और साथ ही साथ छाप डालो क्या भैया, अटल अटल किसके द्वारा, इसरो नीति आयोग अटल मिशन के द्वारा, इनोवेशन मिशन के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा बच्चा, तो याद रखना, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज का मेन मकसद हो जाएगा, ठीक है, जो स्कूली बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे हैं बच्चा, ठीक है, इनको ज्यादा से ज्यादा स्पेस एजुकेशन की तरफ या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ावा देना इसका मेन मकसद हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए अगस्त महीने की पार्ट 2 वाले करंट अफेयर्स में। अब कल की एक लेक्चर होगी, परसों की एक लेक्चर होगी, उसके बाद हमारा अगस्त का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, हम सिर्फ वही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। करंट अफेयर्स काफी ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ एक मंथ की करंट अफेयर्स की बात करूं तो लगभग 500 ऐसे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे जो आपको लगेगा भैया इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में। बट सारा एग्जाम से पहले पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कम पढ़ेंगे, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा या जो पिछले पैटर्न जैसा दिख रहा होगा उसी के हिसाब से चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। सर आप रोशन सर के भाई हो? हाँ रोशन सर के भाई हैं भैया, ठीक है। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप सभी को सेशन कैसा लग रहा है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि शाम को जो मैं क्लास लेता हूं 5:30 बजे, जिसमें हम रोजाना 10 मिनट में स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को धुआं कर रहे हैं, वो टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं आपको, या वो सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। और इस सेशन को लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी बच्चे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एग्जाम दस्तक दे रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहां तक रखते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। मैं शुभम सिंह आपसे अब अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय